हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग एक्सेल की कितनी 12 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारे एक्सेल की क्लास नंबर 13 है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गोल सीक और डेटा टेबल ऑप्शन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का यूज। जिन लोगों ने भी अभी तक लास्ट क्लास को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी लास्ट क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिखाया जा रहा है एक्सेल बेसिक टू एडवांस लेवल का, और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। और क्या करना है, नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है technicalinstitution.com पर, और एक्सेल के नोट्स के लिए आप लोगों को विजिट करना है ब्लॉग्स पर, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग वेबसाइट पे आएंगे तो ब्लॉग नीचे ही सेक्शन मिल जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों चीज़ों पर डेली विजिट करना है। उसके बाद क्या है, जो मैंने सिनेरियो मैनेजर बताया था इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और जो गोल सीक और डेटा टेबल, इन्हीं के साथ में आपको सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन के नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम लोग एक्सेल पे आ जाते हैं। एक आपके सामने एक शीट दिख रही है आप लोगों को, जिसमें क्या है, एक प्रोडक्ट लिया है मैंने राइस, और उसमें दिया है मैंने क्वांटिटी और प्राइस। मतलब क्वांटिटी मतलब कितने किलो, क्वांटिटी किस में दी गई है, केजी में दी गई है, और प्राइस किस में दिया है, 35 रुपीज़ पर केजी। मतलब क्या है, 75 केजी चावल है, तो वो 1 किलो चावल कितने रुपए के हैं, 35 रुपीज़ के हैं, तो 75 केजी कितने रुपए के पड़ेंगे। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, सिंपल सा मैंने इक्वल का सिंबल लगा, साइन लगाया है दिस वन, और इसका इंटू इंटू प्रेस किया है। इंटू प्रेस करने के बाद क्या किया है, यहाँ पर प्राइस, तो क्या पता चल गया यहाँ से 75 किलो चावल 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कितने रुपए के पड़ेंगे, 2625 रुपए के पड़ेंगे। मतलब 1 किलो चावल की कीमत 35 रुपए है, तो 75 किलो चावल की कीमत कितने रुपए की होगी, यहाँ पे 2625, मतलब 2625 रुपए के हमारे चावल पड़ेंगे। अब क्या होता है गोल सीक, ये समझना है सबसे पहले। देखो, गोल सीक ऑप्शन क्या है, मतलब हम लोग कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी जो टोटल सेल है, मुझे अपनी 5,000 रुपये करनी है नेक्स्ट मंथ के लिए, अगले 15 दिनों के लिए, इस तरह से किसी ने मुझसे बोला। तो उसने अपन से बोला कि अगर मुझे अपनी सेल यहाँ पे 5,000 रुपये करनी है, तो मुझे अपनी क्वांटिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि मेरी जो सेल है वो 5,000 रुपये तक पहुँच जाए, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कितनी बेचूँ मैं कि 35 रुपीज़ के हिसाब से ही हमारी सेल कितनी हो जाए, 5,000 रुपये। तो ये हमारा गोल सीक का ऑप्शन है। या फिर कोई मुझसे क्या बोले कि मुझे अपनी सेल क्या करनी है, 3,000 रुपये करनी है, या फिर सेल कितनी करनी है, 4,000 रुपये करनी है, लेकिन मुझे क्वांटिटी इतनी ही रखनी है, लेकिन कितने पैसे बढ़ा दूं मैं चावल पे, जो मेरी जो सेल है वो कितनी हो जाए, 4,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों ही हम लोग क्वेरी को भी सॉल्व करते हैं। तो पहली क्वेरी मेरी क्या है कि मुझे अपनी सेल कितनी करनी है, 5,000 रुपये करनी है, ठीक है ना। मुझे कितनी करनी है अपनी सेल, 5,000 रुपये मुझे अपनी सेल करनी है, तो मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह की क्वेरीज के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, गोल सीक ऑप्शन का। देखो हम लोग कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल सेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा गोल सीक, बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बात आती है टू वैल्यू। जैसे आपको ऑप्शन में टू वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है टोटल सेल पर, तो ये C6 यहाँ पर आ गया। मतलब सेट सेल में हम लोग क्या सेट करके रखा है, टोटल सेल को। अब बात आती है टू वैल्यू। टू वैल्यू मुझे कितनी करनी है, मुझे करनी है 5,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे बोला 5,000। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाय चेंजिंग सेल। तो मतलब क्या है कि हमें किस सेल को चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया कि मुझे क्वांटिटी को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि सेम रेट पर हमारा चावल 5,000 रुपये टोटल सेल हो जाए, ठीक है। तो बस उसमें हमें जिसको चेंज करना है, मुझे उस सेल पर क्लिक करना है। तो मुझे किस पर करना है, क्वांटिटी, तो मैंने क्वांटिटी पर क्लिक कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया है, तो देखो यहाँ पर क्या कंप्लीट हमें पता चल गया कि मुझे 142.857 142.857 केजी चावल बेचना पड़ेगा, तब जाके हमारी सेल कितनी होगी, 5,000 रुपीज़ हो जाएगी। अगर मैं ओके कर दूंगा तो मेरी ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे मैं कैंसिल करूंगा तो मेरी पुरानी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से अजम्पशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट मेरी क्वेरी कहती है कि मुझे सेल कितनी करनी है, 4,000 रुपीज़, और जो मुझे चावल है वो कितने रुपए के हिसाब से बेचना पड़े कि सेम क्वांटिटी को मुझे कितने रेट से बेचूं कि मेरी जो सेल है वो कितनी हो जाए, 4,000 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। ये मेरी सेल मैं चाहता हूँ। तो अभी हमारी कितनी है, 26,225, ठीक है ना। 2,625 रुपये अभी हमारे चावल के हैं। मुझे कितनी करनी है यहाँ पे, 4,000 मुझे यहाँ पे करनी है। तो बात आती है कि मैं कितने रुपए के हिसाब से बेचूं 75 किलो चावल के, हमारी जो टोटल सेल है वो कितनी हो जाए, 4,000। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले टोटल सेल को सिलेक्ट करके जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में आना है, गोल सीक पर आना है, टू वैल्यू कितनी चाहिए मुझे इस पर, 4,000 रुपीज़। बाय चेंजिंग सेल, इस बार मैंने क्या बढ़ाना है, मुझे
इस बार मुझे क्या बनाना है, प्राइस बनाना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक देखना और मैं ओके करूंगा तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने रुपए के हिसाब से चावल बेचना पड़ेगा। 53 रुपये 0.3333 के हिसाब से मुझे चावल बेचना पड़ेगा और अप्रॉक्स मान लो कि 54 रुपीज़ के हिसाब से चावल बेचना पड़ेगा। तो मेरी जो सेल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4000 रुपीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पर ले लेगा, ठीक है ना। अदरवाइज हम लोग को पुरानी वैल्यू लाना है तो Ctrl+Z दबा देना तो हमारी वापस आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग गोल सीक ऑप्शन का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग अज्यूम करके चलते हैं मुझे अपनी सेल कितनी करनी है। नेक्स्ट मैंने जैसे कि एक और ऑप्शन आता है, मैंने बोला कि मुझे अपनी जो सेल है मुझे 7000 रुपये करनी है तो मुझे कितनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। 7000 रुपये के हिसाब से कितनी क्वांटिटी बढ़ानी है एक बार और देख लेते हैं। सिलेक्ट करके जाना है किसको, टोटल सेल को, व्हाट इफ एनालिसिस पे आना है, गोल सीक पर आना है, टू वैल्यू कितनी लेनी है, वैल्यू 7000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बाय चेंजिंग सेल। बाय चेंजिंग सेल किसको चेंज करना है, मुझे क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी पे क्लिक कर देना, ओके कर देना है। तो मुझे कितना चावल बेचना पड़ेगा, 200 किलो चावल बेचना पड़ेगा तब जाके मेरी सेल कितनी होगी, 7000 रुपीज़। वैसे भी देखो 35 कितना होता है, 70 और 000 तो मतलब सही आंसर है बिल्कुल, बिना कैलकुलेटर के भी हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लिए। तो इस तरह से हम लोग किसका ऑप्शन को यूज़ करते हैं, गोल सीक ऑप्शन का। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डेटा टेबल। डेटा टेबल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो डेटा टेबल के यूज़ के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे जो मैंने अभी बताया है ये ऑप्शन, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग एक बार में एक ही क्वांटिटी को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही क्वांटिटी को लेके हम लोग कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। बट अगर मुझे डिफरेंट क्वांटिटी पे मुझे चेक करना है कि मेरा, जैसे कि मेरा क्या है जो क्वांटिटी है, चलो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 85 kg, यहाँ दे दिया 95, यहाँ दे दिया 114, यहाँ दे दिया 120, यहाँ दे दिया 126। मतलब क्या है, क्वांटिटी डिफरेंट है और 35 रुपये के हिसाब से हमारी जो रेट आएगा वो कितना टोटल सेल आएगी, ठीक है ना। कि मतलब 85 किलो चावल 35 रुपये के हिसाब से कितने का पड़ेगा, 95 kg चावल 35 रुपीज़ के हिसाब से कितने का पड़ेगा। मतलब ये हम लोग एक बार में टोटल सेल निकाल लेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करना है, एक यहाँ पर इक्वल लगा के टोटल सेल पर क्लिक कर देना और एंटर कर देना, जिससे यहाँ पर ये वैल्यू सेट हो जाए। इसके बाद क्या करना है, कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगा लेना है यहाँ पे, जिससे क्या है थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन बनाने के बाद क्या है, डेटा पर आना है। डेटा पर आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पर आना है और डेटा टेबल पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही डेटा टेबल पर क्लिक करेंगे विंडो आपके सामने आएगी। अब हमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन है, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। तो देखो क्वांटिटी मैंने किस में लिखी हुई है, कॉलम में। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम पर क्लिक करके और अपनी इस टेबल में क्वांटिटी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस टेबल की क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू फिल हो जाएंगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 85 kg जो हमारा चावल है वो 35 रुपये के हिसाब से 2975 रुपये का पड़ेगा। 95 kg कितने का पड़ेगा, 3325 रुपये के। इस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे मैं टोटल सेल निकाल सकता हूँ। जैसे कि फ्यूचर की मुझे निकाल के रखना है, अगर आपको चेक करना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो क्या करें, कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लो। जैसे मुझे क्या निकालना है, 114 रुपये का 114 किलो निकालना है इंटू 35, तो कितना आ रहा है, 3990, वही आ रहा है ना जो हम लोग के कैलकुलेटर में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अजम्पशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन किसके अंदर आता है, हमारा डेटा टेबल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्वांटिटी की बेस पे तो बता दिया है, लेकिन जो हमारी ये टोटल सेल आई है, जो ये क्या आई है, हमारी सेल आई है, तो ये डिफरेंट क्वांटिटी पर बट सेम रेट से आई है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रेट भी डिफरेंट हो और क्वांटिटी भी डिफरेंट हो, तो उस तरह का काम हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिया क्वांटिटी और यहाँ पे मैंने लिख लिया प्राइस। तो जो क्वांटिटी है मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वांटिटी हम लोग एंटर कर लेते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी के हिसाब से ये कुछ मैंने क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर ली, ठीक है। अब मैं प्राइस भी यहाँ पर एंटर कर दिया, 35 के साथ मैंने कहा 45, 67, ठीक है ना, 44, 56, इस तरह से कुछ मैंने क्वांटिटी भी एंटर कर ली, सॉरी प्राइस भी एंटर कर लिया। तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटी है और ये हमारा क्या है, प्राइस है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमारी डिफरेंट प्राइस होगा और डिफरेंट ही क्या होगी, क्वांटिटी होगी। तो उस तरह का काम हम लोग कैसे करेंगे, डेटा टेबल की हेल्प से। तो क्या करना है, इस सेल को खाली रखना है और इस पर इक्वल लगा के जो टोटल सेल है मेरी, जो मास्टर टेबल है, जो मेरी मेन टेबल है, उसको क्लिक करके एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या करना है, सिलेक्शन बनाना है, ठीक है। कंप्लीट सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन बनाने के बाद कहाँ पे जाना है, डेटा पर ही जाना है और डेटा टेबल पर ही क्लिक करना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था,
कॉलम के लिए कॉलम पे क्लिक किया तो रो के लिए रो। तो अब हमारी क्वांटिटी किस में है, अभी भी कॉलम में है, तो कॉलम पे तो हम लोग को क्वांटिटी ही सिलेक्ट करना है। बट जो मैंने प्राइस दिया है वो प्राइस मैंने किस में दिया हुआ है, वो मैंने दिया है रो में। तो रो लेवल जो है रो इनपुट में, रो इनपुट में मुझे प्राइस पे क्लिक करना है, ठीक है, और ओके कर देना है। तो देखो ऑटोमेटिक ही वैल्यू फिल हो गई। अब ये कैसे समझ में आ रहा है, मतलब 89 kg जो चावल है वो 45 रुपए के हिसाब से कितने का पड़ेगा हमें, इतने का 4005 रुपये का। 89 kg ही चावल 67 रुपीज़ के हिसाब से इतने का पड़ेगा। 89 kg ही मतलब एक ही अगर देखा जाए तो सेम क्वांटिटी पर डिफरेंट डिफरेंट रेट का हम लोगों ने टोटल सेल निकाल लिया। सेम क्वांटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट रेट अलग अलग है ना। तो डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट है, मतलब 78 kg अगर हमें चावल 45 रुपये के हिसाब से कितने का पड़ेगा, इतने का। 70 kg 67 के हिसाब से कितने का पड़ेगा, इतने का पड़ेगा। 99 kg कितने का पड़ेगा, 45 के हिसाब से। यही मतलब सेम क्वांटिटी रहेगी इस साइड, और इस साइड प्राइस डिफरेंट रहेंगे। तो क्वांटिटी तो यहाँ सेम है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रेट पे कैसे निकालना है उसके लिए भी हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, डेटा टेबल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। बेस्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है ना। तो अब भी आप लोगों ने आज देख लिया, कंप्लीट एडवांस एक्सेल का टॉपिक था हमारा गोल सीक और डेटा टेबल। सिनेरियो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल ऑप्शंस का, ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी अगर कोई डाउट आ रहा हो इस क्लास में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर क्या करें वीडियो को फिर से देखें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा ऑप्शन था, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बाकी जो नोट्स वर्क के लिए आप लोगों को कहाँ विजिट करना है, वेबसाइट पर विजिट करना है, डेली नोट्स के डेली आपको विजिट करना है। इससे आपको क्या मिल सके, नोट्स मिल सके। और कंप्लीट आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री क्लासेस का बेनिफिट्स ले सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारे एक्सेल की क्लास नंबर 14 रहेगी, जिसमें मैं आपको एडवांस एक्सेल का ही एक और टॉपिक है डेटा वैलिडेशन, मैं आपको वो बताऊंगा उसमें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।